अजय नमस्कार, कैसे हैं आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक मनुष्यों में वहन के बारे में। मनुष्यों में वहन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ले जाया जाता है। तो मनुष्य में वहन किस चीज का होता है? खाने का, रक्त का, अपशिष्ट पदार्थों का, बहुत सारा। ये वहन होता कैसे है, किस प्रोसीजर से होता है? आज के इस टॉपिक में अपन वीडियो में पढ़ेंगे रक्त नलिका, धमनी के बारे में, शिरा के बारे में और केशिकाएं के बारे में, इनके अंतर के बारे में, धमनी और शिरा में अंतर, और सबसे इंपॉर्टेंट मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय में क्या क्या कोष्ठ होते हैं? दाएं नीले, बाएं नीले एक्सेट्रा। इसके कार्य भी देखेंगे, वाल्व क्या होते हैं वो देखेंगे, और एक टॉपिक है आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र, वो आप देखेंगे। क्लियर? चलिए शुरुआत करें। हटाइए इसको। पहले बात करते हैं रक्त नलिकाओं के बारे में। रक्त नलिकाएं क्या होती है? देखो, हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को क्या किया जाता है? जब संपन्न किया जाता है तो किसके माध्यम से किया जाता है? रक्त नलिकाओं के माध्यम से। तो अपने शरीर में रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली धमनी, दूसरी शिरा, तीसरी और केशिकाएं। देखते हैं। लेकिन हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है। अब देखो 3 प्रकार कौन कौन से? पहला धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिकाएं। धमनी क्या होती है? धमनी और शिरा क्या होती है? ये मेन पार्ट होती है अपने रक्त को ले जाने के लिए। रक्त को अब ले जाने का मतलब क्या है? रक्त को या तो हृदय से पूरी बॉडी में ले जाया जाएगा या पूरी बॉडी से रक्त को लेकर हृदय में लाया जाएगा। धमनी की बात करें, धमनी क्या होती है? ऐसी रक्त वाहिकाएं जो क्या करती है? अपने हृदय से रक्त को पूरे शरीर में क्या करती है? परिसंचरित करती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। जैसे फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। शिरा के बारे में बात करें तो ऐसी नलिकाएं जो पूरे शरीर से हृदय को, पूरे शरीर से रक्त को कहां लेकर आती है? हृदय में। क्या कहलाती है? शिरा। जैसे फुफ्फुस शिरा और महाशिरा। केशिकाएं क्या होती है? धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं। एक एक करके लिखें। पहली धमनी। धमनी क्या होती है? वे रक्त नलिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर में लेकर जाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। आप इसको समझ आओगे, धमनी कहलाती है। शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर? दूसरी बात करें शिरा की। शिरा क्या होती है? जो अपने शरीर से रक्त को कहां लेकर जाती है? हृदय में। तो वे रक्त नलिकाएं जो रक्त को शरीर से हृदय में लेकर आती है, क्या कहलाती है? शिरा
कहलाती है। क्लियर। धमनी क्या करती है, हृदय से शरीर में लेके जाएगी, और शिरा क्या करेगी, शरीर से हृदय में लेकर आती है। तीसरी नलिकाएं होती है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है, धमनी और शिरा को जोड़ने का जो काम करती है नलिका, वो क्या कहलाती है, केशिकाएं। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली नलिकाएं केशिकाएं कहलाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, धमनी और शिरा में अंतर के बारे में। हटा दे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर देखते हैं। एक साइड पे लिख देता हूं धमनी, तो बात कर देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं शिरा। तो पहला क्या है, ये रक्त को कहां से कहां लेकर जाती है, हृदय से शरीर में। ये कहां लेकर जाती है, शरीर से हृदय में। यह रक्त को हृदय से शरीर में लेकर जाती है। ये क्या करती है, यह रक्त को शरीर से हृदय में लेकर जाती है। क्लियर। दूसरा, धमनी की जो मोटाई होती है वो शिरा की तुलना में कम होती है और शिरा की मोटाई अधिक होती है। ठीक है। इसकी मोटाई शिरा की तुलना में कम होती है। कम का मतलब पतली होती है। इसकी मोटाई ज्यादा होती है। शिरा की मोटाई ज्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें इनकी आंतरिक गोलाई। कम होती है। इनकी जो अंदर की जो गोलाई होती है वो बहुत कम होती है। अब मोटाई भी कम होगी तो इसके अंदर की गोलाई भी क्या होगी, कम होगी। इसकी मोटाई ज्यादा तो अंदर की गोलाई भी ज्यादा। तो लिख दो आंतरिक गोलाई ज्यादा। चौथी बात करें, ये रक्त को कहां से कहां लेकर जाती है, हृदय शरीर में। दूसरा ये है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाती है। क्लियर हुआ। इनका जो रक्तदाब होता है वो क्या होता है, कम होता है। रक्तदाब कम, इनका शिरा का रक्तदाब ज्यादा होता है। तो रक्तदाब
ज्यादा। क्लियर हुआ? हटा दें। हाँ जी, नेक्स्ट अपना बात आता है किसकी? मानव हृदय की, दिल की। बोलते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, दिल तो कच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अरे मर जाओगे, दिल बच्चा नहीं है। सबसे ज्यादा लीजेंड आदमी कौन है? अपना दिल, मानी हृदय, मानव हृदय। कैसा होता है ये? कच्चा बच्चा नहीं होता। देखो, मानव हृदय सबसे, अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है अपना मानव हृदय। मानव हृदय क्या होता है? ये एक पेशी अंग होता है। क्या होता है? पेशी अंग होता है, जो बंद मूर्ति के समान इसका क्या होता है? आकार होता है। इसका आकार जो होता है ऐसा कुछ इस साइड का होता है, जो क्या करता है? अपने ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने से क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? अपने पास दो होते हैं, दो रक्त नलिकाएं होती है, जिसमें एक तो ऑक्सीजन युक्त होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है। उन दोनों को मिलने से क्या करता है? ये रोकता है। और तो रोकता इस टाइप से कि ये कोष्ठकों में क्या होता है? विभाजित होता है। किसमें? कोष्ठकों में। इसके चार भाग होते हैं। कोष्ठकों में कैसे विभाजित होता है? ये चार कोष्ठकों में विभाजित होता है। जैसे एक होता है दायां अलिंद, दूसरा दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। सॉरी, बायां अलिंद निलय क्या बोल रहे हो? देखो, स्टार्ट करें। मानव हृदय। देखो, लेकिन मैं पूरी लंबी गाथा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट शॉर्ट पे पॉइंट लिखूंगा जो आपको इंस्टेंटली क्या हो जाए? समझ में आ जाए। ये क्या है? पेशीय संरचना है। क्या है? पेशीय संरचना बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्लियर? बंद मुट्ठी के आकार का होता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से क्या करता है? रोकता है। किस टाइप से रोकता है? इस टाइप से रोकता है कि यह कोष्ठकों में क्या होता है? बटा हुआ होता है। अब सर बात करें कोष्ठकों की। कोष्ठक कौन कौन से? कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक तो होता है दायां अलिंद, दायां निलय, तीसरा बायां अलिंद और बायां निलय। क्लियर? किसमें होता है? चार कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। अब इन चार कोष्ठकों के काम क्या है, क्या नहीं है, इसकी संरचना कैसी है, वो देख लेते हैं। तो जनरली देखो, ये चार कोष्ठक कैसे डिवाइड होता है, ये कुछ यहां बना लेता हूं। ये ऐसा कुछ होता है। मैं क्या कर रहा हूं? एक कच्चा डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको क्या हो जाए? समझ में आ जाए। ऐसे कुछ डिवाइड होता है। क्लियर हुआ? पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसको क्लियर समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं ये अपना हृदय है। इसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट जो चित्र होगा, वो मैं इस थोड़ा बाद में बताऊंगा। इसकी कार्यविधि को समझने के लिए मैं एक कच्चा चित्र इसका बनाता हूं कि कैसे ये कोष्ठकों में डिवाइड होता है।
इसके 4 भाग होते हैं, चतुर्थांश देगा, सिमिलरली वैसा ही। ऊपर वाले भाग को अपन बोलते हैं आलिंग। क्या बोलते हैं? ऊपर बोलते हैं आलिंग। नीचे वाले भाग को बोलते हैं। ये भाग होता है दाया आलिंग, ये होता है दाया निलय, ये भाग होता है बाया आलिंग, ये होता है बाया निलय। अब देखो एक एक कार्यविधि पर अपन चर्चा करते हैं। देखो क्या होता है, अपने शरीर में जब ब्लड आएगा तो सबसे पहले कहां आएगा? दाया आलिंग में आएगा। तो शरीर के ऊपरी और निचले भाग से क्या आता है? रक्त आता है। सबसे पहले किस में आता है? दाया आलिंग में आता है। जैसे दाया आलिंग में आया वो क्या करेगा? इसको जो रक्त एकत्रित हुआ इसमें वो क्या करेगा? इसको करेगा संकुचित। क्या करेगा? संकुचित। जैसे संकुचित हुआ नीचे वाला वॉल खुल जाएगा और ये फैल जाएगा, सारा रक्त इसके अंदर आ जाएगा। खुल गया साहब। ये क्या करेगा? जैसे ये रक्त इसके अंदर एकत्रित हुआ वो क्या करेगा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या करेगा? वापस फुफ्फुस में भेज देगा। किसमें भेज देगा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी से भेजेगा। कहां भेजेगा? ये ऊपर होते हैं अपने फेफड़े। इस पे अपन अपने को अभी जोर देना नहीं है, समझो। ये कहां भेजेगा? फेफड़ों में। क्लियर? जैसे फेफड़ों में भेजा तो क्या होगा? उसके पास ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर वो क्या करेगा? वापस से अपने हृदय में क्या करेगा? रक्त को एंटर करेगा। तो एंटर किसमें होगा? सब ये आएगा सब अपने बाएं आलिंग में। जैसे बाएं आलिंग में आया, किसके द्वारा आता है साहब? ये आता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। अब वही प्रोसीजर इसमें आया तो ये क्या होगा? संकुचित होगा। क्या होगा? संकुचित होगा। जैसे संकुचित हुआ किसमें आएगा? रक्त बाएं नीले में। अब बाएं नीले क्या करेगा? वापस ये संकुचित होकर अपने पूरे शरीर में किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा अपने शरीर में उस रक्त को संचरित कर देता है। क्लियर हुआ? यहां से कौन लेके जाएगा? फुफ्फुस धमनी। क्लियर? फेफड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे करना है कैसे नहीं करना है देखते हैं। पहला कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। दाया लिंग में लिखते हैं शरीर के ऊपरी व निचले सिरे से रक्त दाया आलिंग में आता है तथा यह संकुचित होकर दाएं नीले में भेज देता है। क्लियर? अब दूसरी बात करें दायां नीले की। अब दायां नीले क्या करेगा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस को क्या कर देगा? भेज देगा ऑक्सीकरण होने के लिए। यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस को रक्त भेज देता है। क्यों भेजेगा सर?
क्योंकि ऑक्सीकृत होने के लिए भेजेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस ऑक्सीजन के लिए किसमें भेजेगा, फेफड़ों में। क्लियर। तीसरा कौन सा है सब, बायां आलिंद। बायां आलिंद में क्या होता है, रक्त कौन लेके आता है, फुफ्फुस शिरा। बायां आलिंद में रक्त कौन लेके आती है, फुफ्फुस शिरा। इसमें रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा लाया जाता है। लेके आ गया, और क्या होगा, यह संकुचित होकर तथा एकत्रित रक्त को बायां नीले में भेज देता है। क्लियर हुआ। अब बायां नीले में आ गया। अब बायां नीले क्या करेगा, चौथा पॉइंट ऊपर लिख लेता हूं मैं। देखो, बायां आलिंद द्वारा भेजे गए रक्त को बायां नीले क्या करता है, पंप करके पूरे शरीर में महाधमनी द्वारा संचालित करता है। कौन, बायां नीले। यह बायां आलिंद द्वारा भेजे गए रक्त को पंप करके महाधमनी द्वारा संचरित कर देता है। कहां करेगा, पूरे शरीर में। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय की कार्यविधि के बारे में। हेडिंग लगाएं, हृदय की कार्यविधि। अब हृदय की कार्यविधि क्या होती है कि हृदय काम कैसे करता है, बायां आलिंद में कैसे रक्त आता है, दायां आलिंद में कैसे रक्त आता है, बायां नीले में कैसे आता है, कैसे पंपिंग होती है, इस प्रोसीजर को अपन इस कार्यविधि में समझेंगे। तो देखो, ह्यूमन हार्ट का मैं कच्चा चित्र बना लूं अभी। देखो, ये 4 पोर्शन डिवाइड है। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। अब देखो, जब दायां आलिंद में विऑक्सीकृत रुधिर शरीर से प्रवेश करता है तो ये क्या होता है, ये हो जाता है संकुचित। क्या होता है, संकुचित होता है। और क्या करता है, इसके जस्ट नीचे वाले जो कोष्ठ है, इसके जस्ट संगत जो ये कोष्ठ है वो क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, फैलता है। तो क्या करता है, ये जो इसमें रक्त आया है इसको क्या करेगा, एकत्रित करके ये होगा संकुचित। कौन, दायां आलिंद। ये होगा संकुचित, ये होगा दायां नीले क्या, फैलेगा। जैसे ये फैलेगा तो क्या होगा, ये सारा रक्त इसमें क्या हो जाएगा, स्थानांतरित। ये अब रक्त किसमें आ गया, दायां नीले में। दायां नीले क्या करेगा, ये जो रक्त आया है इसके अंदर, ये इसको पंप करेगा वापस किसके लिए, फुफ्फुस के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए। किसके लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए। क्यों, क्योंकि जो पहले रक्त आया था इसके अंदर वो क्या था, विऑक्सीकृत। फिर इसको इसने पंप किया, कहां आया, दाएं नीले में। उसने दाएं नीले ने क्या किया, वापस ऑक्सीकृत होने के लिए फुफ्फुस में भेज दिया। अब क्या होगा, रक्त कहां है, फुफ्फुस में। अब फुफ्फुस के लिए भेजा तो वापस क्या होगा, फुफ्फुस से हृदय में वापस क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो प्रवेश कहां करेगा, बायां आलिंद में। क्या होगा, बायां आलिंद में। तो जब ये बायां आलिंद रक्त एकत्रित करेगा तो क्या होगा,
एकत्रित करते समय ये शिथिल रहता है, शिथिल रहता है। क्या रहता है? शिथिल। मतलब रक्त आ रहा है, बैठा है, फिर क्या करेगा, जैसे रक्त आ गया ये बायां नीले क्या करेगा, फैलेगा। क्या होगा, बायां नीले फैलेगा। तो ये जो रक्त इसमें आया है वो इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, बायां नीले के अंदर। तो बायां नीले की बारी आने पर यह खुद संकुचित होगा और फिर पूरे शरीर में क्या कर देगा, संचरित कर देगा। ये इसका क्या है, काम है। क्लियर? एक डायग्राम से देखिए वापस, यहां बना देता हूं मैं। देखो ये 4 पोस्ट में पहले क्या आएगा, ये है अपना दायां आलिंग, ये है दायां नीले, ये बायां आलिंग और ये बायां नीले। क्लियर? क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर विऑक्सीकृत, जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई नहीं है, वो क्या होगा, इसके अंदर रक्त प्रवेश करेगा। ये क्या होगा, ये होगा साहब अपना संकुचित। क्या होगा, संकुचित। संकुचित होकर ये क्या होगा, इसके अंदर आएगा, रक्त को क्या करेगा, स्थानांतरित। ये क्या होगा, ये होगा साहब फैलेगा। फैलेगा तो इसके अंदर रक्त स्थानांतरित होगा, आगे इसके अंदर रक्त, फिर क्या होगा, ये वापस क्या होगा, संकुचित होगा। संकुचित होकर क्या करेगा, ये रक्त को कहां भेज देगा, फुफ्फुस के लिए। कहां भेज देगा साहब, फुफ्फुस के लिए। विऑक्सीकृत को मैं लिख देता हूं। ये क्या करेगा, फुफ्फुस के लिए पंप करेगा। कर दिया, पहला स्टेप ये हुआ। क्लियर? अब क्या होगा, जब ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस से हृदय में प्रवेश करता है तो किस में प्रवेश करेगा, बायां आलिंग में। किस में प्रवेश करेगा, बायां आलिंग में। तो जब बायां आलिंग में प्रवेश करेगा तो ये क्या होता है, रक्त एकत्रित करते समय क्या होगा, शिथिल रहेगा। ये लो साहब आ गया। कौन सा ब्लड आया साहब, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रुधिर किसके अंदर आए, ये क्या होगा, पहले तो होगा शिथिल, फिर होगा क्या, संकुचित। क्लियर? पहले होगा शिथिल, फिर होगा संकुचित। किसकी बात हो रही है, बायां आलिंग की। फिर ये क्या करेगा, इसमें बायां नीले में ट्रांसफर कर देगा, किसको, रक्त को। तो ये जब ये फैलेगा, कौन, बायां नीले, तो ये रक्त सारा का सारा रक्त इसके अंदर आ जाएगा। फिर वही रक्त स्थानांतरित हुआ इसके अंदर, फिर वापस संकुचित और फिर पूरे शरीर में संचारित। क्लियर हुआ? प्रोसीजर समझ में आया, कैसे ब्लड अपने हृदय में पंप करता है। तो पहला प्रोसीजर यहां लिख देता हूं, नाम दे देता हूं मैं, ए, ये था अपना बी, फिर सी, फिर डी। वापस समझो, पहले विऑक्सीकृत रुधिर किसके अंदर आएगा, दायां आलिंग में। दायां आलिंग में आया, ये क्या होगा, संकुचित होगा। कौन, दायां आलिंग संकुचित होगा। तो क्या होगा, यहां पर एक वॉल्व लगी रहती है, यहां पे
क्या लगी रहती है, वॉल्व। तो संकुचित होकर इसके अंदर आएगा, किसके अंदर, दायां नीले के अंदर। फिर ये फैलेगा, सारा का सारा रक्त इसके अंदर स्थानांतरित, फिर ये वापस संकुचित होगा। तो जब ये संकुचित होगा तो ये वॉल्व क्या करेगा, इस रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाहित होने से क्या करेगा, रोकेगा। ये वॉल्व कहां लगे रहते हैं, इन दोनों के बीच में। तो जैसे ही संकुचित किया तो ये किसके लिए निकला, हृदय, ये सॉरी रक्त फुफ्फुस के लिए, फुफ्फुस के लिए पंप किया, ऑक्सीकृत हो गया। अब वापस ऑक्सीकृत रुधिर किसके अंदर आएगा, बायां आलिंद में आया, शिथिल होगा इनिशियली, फिर दूसरी बार वापस संकुचित, बायां नीले फैलेगा, इसके अंदर रक्त आएगा, ये वापस संकुचित हो गया, वापस पूरे शरीर में संचालित करेगा। क्लियर हुआ। ये था आपकी हृदय की मुख्य कार्यविधि। तो आप ए पॉइंट में लिख सकते हो क्या, विऑक्सीकृत रुधिर दायां नीले दायां आलिंद में आता है, ये संकुचित होता है, सारा का सारा रक्त कहां ट्रांसफर करता है, दायां नीले में। बी में आप लिख लोगे क्या, जब दायां नीले फैलेगा तो ये इसके अंदर रक्त स्थानांतरित कर देगा। क्लियर। तो ये वापस संकुचित होगा, किसके लिए, फुफ्फुस के लिए, पंप करेगा। तो पंप करते वक्त ये वॉल्व क्या करेगा, ये जो रक्त की उल्टी दिशा में प्रवाह को क्या करेगा, रोकेगा। सी पॉइंट लिख लोगे। ये वाला कैसे लिखोगे, फुफ्फुस से हृदय में वापस जब ब्लड आता है, रक्त आता है, तो कहां आता है, बायां आलिंद में। शुरुआती समय में वो शिथिल रहता है, फिर वापस वो संकुचित होता है। जैसे ये संकुचित होगा, नीचे वाला फैलेगा, फैलेगा तो सारा रक्त इसके अंदर, ये सी के अंदर। अब डी के अंदर क्या होगा, ये वापस इसके बाएं नीले में आ गया रक्त। जब ये शुरुआती समय में फैलेगा तो रक्त स्थानांतरित हो जाएगा और वापस संकुचित होकर ये पूरे शरीर में संचारित कर देगा। कार्यविधि समझ में आई, क्लियर। हटा दे इसको। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अनुप्रस्थ काट संरचना के बारे में कि ये एक्चुअली हृदय दिखता कैसे है, कैसे इसमें वॉल्व होती है, सब काम कैसे होता है। तो हृदय की अनुप्रस्थ काट संरचना क्लियर। ढंग से देखना कैसे बना रहे हैं, देखो। हाँ जी, ये आपका दायां आलिंग, ये दायां नीले, यहां से शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये होती है शरीर के
ऊपरी भाग से महाशिरा, ये आपका दायां आलिंद, ये शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये दायां निलय, ये जो होती है वो विभाजिका, ये बायां निलय, ये बायां आलिंद, ये होती है आपकी फुफ्फुस धमनी, ये होती है फुफ्फुस शिरा आपकी, हाँ जी। तो देखा कैसा होता है ये अनुप्रस्थ काट हृदय का, क्लियर। ये होता है आपका मेन डायग्राम, बोर्ड के एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है, क्लियर। नोट करना है, नोट कर लो, आगे चले। नेक्स्ट बात करते हैं वाल्व के बारे में। वाल्व क्या होता है? हमारे हृदय में वाल्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे कि ये रक्त के उल्टी दिशा में प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। जब संकुचित होगा तो सिर्फ रक्त नीचे ही प्रवाहित हो, ऊपर की साइड प्रवाहित ना हो, इसलिए ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? वाल्व। लिख लें, वाल्व रक्त की उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकता है, वो क्या कहलाता है? वाल्व। अब देखो, ये जो हमारे हृदय में 4 कोष्ठों में जो ये डिवाइड होता है, हमारा हृदय 4 कोष्ठों में डिवाइड है, तो ये जो 4 कोष्ठों में बंटवारा है, तो ये इस बंटवारे की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? क्योंकि ये देखते हैं, चार कोष्ठकों में बटा हुआ हमारा हृदय ऑक्सीकृत रुधिर व विऑक्सीकृत रुधिर को मिलने से क्या करता है? रोकता है। तो इससे अपने को क्या होती है? उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन क्या होती है? अपने को प्राप्त होती है, जिससे कि हमें उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन रुधिर प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? ये 4 कोष्ठकों में बंटने का अपना इसका मेन रीजन क्या हुआ? ऑक्सीकृत रुधिर और विऑक्सीकृत रुधिर को क्या करता है? मिलने से रोकता है। इसीलिए अपने को क्या होता है? उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का अर्थ क्या है? 2 बार परिसंचरण करना। अब 2 बार परिसंचरण कौन करता है? हमारा रक्त हृदय में। तो आपने देखा कि 4 कोष्ठ थे। पहले वाले भाग में जब आता था दाएं नीले में, एक बार जाके वापस फुफ्फुस में जाता था, दूसरे चक्कर में वो वापस हृदय में आता था, फिर वापस वो पंप करके शरीर में वापस स्थानांतरित कर देता था। तो ये दोहरा परिसंचरण ये है। तो किस टाइप से था कि हमारा हृदय
रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार क्या करता है, पंप करता है, और रक्त 2 बार हृदय में वापता है, 2 बार पंप करेगा, 2 बार वापस हृदय में आएगा। इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कैसे, देखो ये हमारा क्या था, हृदय था, हृदय में ये शरीर से क्या आ रही थी, महाशिरा, महाशिरा क्या आएगी, वापस विऑक्सीजनित रुधिर को लेके आएगी, इसके अंदर आया, आगे साहब वापस दायां नीले से दायां नीले वापस ये कहां भेजेगा, वापस फुफ्फुस में, ये लो, ये कौन, और लेके कौन जाएगी, फुफ्फुसीय धमनी, ये देखो ये लेके जा रही है वापस फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुस कोशिका इस पे काम करेगी, और ये वापस रक्त कहां आएगा, अपने हृदय में, किस भाग में आएगा, वापस आया। तो 2 बार ये शरीर से निकल रहा है और वापस हृदय, हृदय से निकल रहा है और वापस हृदय में आ रहा है। तो ये 2 बार परिसंचरण क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। यहां कौन लेके आ रही है वापस, फुफ्फुसीय शिरा, आ कहां से रहा है, फुफ्फुस से, क्लियर। वापस बायां नीले क्या करेगा, जैसे इसको पंप करेगा तो पूरे शरीर में परिसंचरण हो जाएगा। तो ये कौन लेके जा रही है, महाधमनी। दोहरा परिसंचरण का डायग्राम हर साल बोर्ड क्लास में पूछा जाता है। क्लियर हुआ, देखो एक बार, क्लियर, थैंक यू।